12 नवंबर 1996 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शाम को 6:32 पर सऊदी अरब का विमान फ्लाइट 763 उड़ान भरती है, जो एक बोइंग 747 विमान था। विमान में क्रू मेंबर्स और पैसेंजर मिलाकर कुल 312 लोग सवार थे। ठीक उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइन का एक विमान ठीक विपरीत दिशा में चिमकनेट हवाई अड्डे से दिल्ली की ओर आ रही थी, जो एक चार्टर्ड विमान थी। विमान में क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स मिलाकर कुल 37 लोग सवार थे। सऊदी जाने वाली विमान पर 215 पैसेंजर्स भारतीय मूल के थे, जो दिल्ली से सऊदी में काम के लिए जाने वाले मजदूर थे, जो ब्लू कॉलर के लिए काम पर जा रहे थे। उड़ान भरने के तुरंत बाद सऊदी फ्लाइट 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाती है। उसी समय कजाकिस्तान विमान दिल्ली में लैंड करने वाली थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता कजाकिस्तान के फ्लाइट को 15,000 फीट की ऊंचाई मेंटेन करने को कहते हैं। कजाक एयरलाइन के प्लेन उस वक्त दिल्ली से 137 किलोमीटर दूर थी। थोड़ी ही देर बाद सऊदीया के विमान चालक 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए परमिशन मांगते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता इजाजत दे देते हैं और कजाकिस्तान के प्लेन को 15,000 फीट की ऊंचाई में रहने के लिए कहते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता को ये दोनों प्लेन स्क्रीन पर डॉट की तरह दिखाई दे रही थी। वो देखते हैं कि दोनों प्लेन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए जा रहे हैं और कुछ ही मिनटों में ये दोनों प्लेन एक दूसरे में समा जाते हैं और देखते ही देखते दोनों प्लेन राडार से गायब हो जाते हैं। दत्ता को लगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी ददरी नाम के एक छोटा सा शहर है। वहाँ के लोगों को शाम के आसमान में अचानक कोई बिजली चमकती हुई दिखाई देता है और एक जोरदार धमाके के आवाज आते हैं और आसमान से छोटे छोटे लोहे के टुकड़े गिरने लगते हैं। वहाँ के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल बीच आसमान में दोनों विमान टकराने की वजह से दोनों विमान क्रैश हो जाते हैं। साथ ही साथ इतिहास का पहला और सबसे बड़ा विमान दुर्घटना हो जाती है। आइए इस घटना को गहराई से समझते हैं। शाम 6:32 दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी धहरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरती है, जिसकी रूट थी दिल्ली धहरान जेद्दाह। इस विमान में कैप्टन थे 44 वर्षीय खालिद अल सुबैली, जिन्हें 9,837 घंटे उड़ान की अनुभव थी। फर्स्ट ऑफिसर थे 37 वर्षीय नजीर खान और फ्लाइट इंजीनियर थे 33 वर्षीय अहमद इदरीस। विमान में 215 भारतीय मजदूर थे, जो मैनुअल लेबर के काम करने सऊदी अरबिया जा रहे थे और कुछ नेपाली, पाकिस्तानी, अमेरिकन नागरिक भी शामिल थे। 12 क्रू मेंबर थे। दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस के फ्लाइट 1907, जो एक चार्टर्ड विमान इलुइसिन IL-76 TD विमान थी, जो कजाकिस्तान चिमकनेट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी, जिनमें सवार थे कुल 37 लोग। इस विमान को उड़ा रहे थे 44 साल के कैप्टन अलेक्जेंडर रोबोटोविच चेरोपनोव। फर्स्ट ऑफिसर्स थे 37 साल के एरमक कोजामेतोविच दंजगिरोव। फ्लाइट इंजीनियर 50 साल के अलेक्जेंडर अलेक्जेंड्रोविच चुप्रोव और रेडियो ऑपरेटर 41 साल के एगोर अलेक्सेविच रेप। कैप्टन चेरोपनोव 9,229 घंटे उड़ान के अनुभव थे। इस विमान में 13 किर्गिज व्यापारी थे। दिल्ली के स्थानीय समय अनुसार शाम 6:32 पर सऊदीया विमान दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। कुछ ही मिनटों में 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता से कप्तान 14,000 फीट के ऊंचाई पर जाने की इजाजत मांगते हैं। दत्ता सऊदीया विमान के पायलट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की इजाजत दे देते हैं। ठीक उसी समय एक और चार्टर्ड विमान जो कजाकिस्तान से दिल्ली की ओर आ रही थी, वो दिल्ली से 137 किलोमीटर दूरी पर थी। उस विमान के कैप्टन से दत्ता बातें करते हैं और बताते हैं कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए
क्योंकि दो विमान के बीच 1000 फीट की दूरी रखना जरूरी है, नहीं तो कभी भी हादसा हो सकता है। दत्ता कजाकिस्तान के पायलट को आगाह करते हैं कि 14,000 फीट में एक दूसरी विमान विपरीत दिशा में उड़ रही है, इसलिए वो 15,000 फीट से नीचे ना आए। कजाक विमान की रेडियो ऑपरेटर ने रिपोर्ट किया कि वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर ही है, पर वास्तव में वो 16,348 फीट की ऊंचाई पर थी और अब नीचे की तरफ आ रही थी। दत्ता ने कजाक विमान को सलाह दी कि विपरीत दिशा में जाने वाली सऊदीया विमान लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर है और वो 14,000 फीट ऊंचाई पर है। अगले 5 मिनट में वो कजाक विमान को क्रॉस कर जाएगी। तब तक आप 15,000 फीट ऊंचाई बरकरार रखिए। इसके बाद दत्ता राडार के स्क्रीन पर देखते हैं कि दोनों विमान धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं और 1 मिनट बाद दोनों विमान एक साथ मिल जाते हैं और स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। उसी समय अमेरिकन कार्गो एयरफोर्स फ्लाइट रेडियो कॉल में बताते हैं कि उन्होंने आसमान में बड़ा विस्फोट देखा है। ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता सऊदीया और कजाक विमान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। दरअसल दोनों विमान बीच आसमान में एक दूसरे से टकरा गई थी। कजाक विमान के बाएं पंखों ने सऊदी विमान के बाएं पंखों से टकरा गई थी। दोनों विमान के पंखे कट गए थे। दोनों ही विमान आग के लपेटे में आ गए और दोनों ही विमान तबाह हो गए। सऊदी विमान में 312 और कजाक विमान में 37 लोग तुरंत मौत के आगोश में आ गए। सऊदी विमान के रिकॉर्ड से पता चला कि पायलटों ने जमीन से टकराने से पहले शहादत पड़ी थी। ये टक्कर दिल्ली से 100 किलोमीटर दूरी पर हुई। सऊदी अरब का विमान का मलबा हरियाणा के भिवानी जिले के धानी गांव के पास गिरा, जबकि कजाकिस्तान विमान का मलबा हरियाणा के रोहतक जिले के बिरहार गांव के पास जमीन पर गिरा। गांव वालों ने भी मीडिया को बताया कि उन्होंने ऊपर से आग के गोले गिरने और नीचे से काला धुआं उठते हुए देखा। आयोग ने गांव वालों के हवाले से कहा कि पहले तो एक खतरनाक आवाज आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए और हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। लोग इसे भूकंप समझकर डर कर अपने घरों से निकल आए। जब ये पता चला ये विमान है तो लोग आग और धुएं की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि विमान गांव के बाहर एक खेत में गिरा था। उनका मानना था कि सऊदी पायलट ने गांव को बचाने की कोशिश की थी और विमान को खेत की तरफ ले गए थे। हालांकि जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। जांच में ये पता चलता है कि गलती कजाक विमान की ही थी, क्योंकि कजाक विमान को उस वक्त 15,000 फीट के ऊंचाई पर रहने के लिए बोला गया था, मगर उनको इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आ रही थी। इसी कारण कजाक विमान की पायलट गलती से और भी नीचे आ गए थे और बीच आसमान में दोनों विमान टकरा गए, जिस टकराव में दोनों विमान की 349 लोगों की जान ले ली। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।